नसरल्ला के मारे जाने के बाद बेरूत में इजरायल के बड़े हमले को लेकर, क्योंकि बेरूत के कोला शहर में हमले में बड़ी तबाही की तस्वीर सामने आई। कोला शहर में ही PFLP के 3 कमांडर मारे गए हैं। हालांकि जिस तरीके से फिलहाल ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, ये एक तस्वीर बेरूत के कोला शहर पर हुए हमले की। अब इजरायल का अगला कदम होगा क्या? खबर है ग्राउंड इन्वेजन को लेकर, ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर, और ग्राउंड ऑपरेशन का इजरायली प्लान है तैयार। बॉर्डर पर IDF की बहुत बड़ी तैयारी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी इसको लेकर मुहर लगाई है। लेकिन इस बीच जानिए लेबनान के बाद कैसे यमन में भी स्ट्राइक को अंजाम दिया गया और हुती के खिलाफ इजरायल का ये एक और बड़ा ऑपरेशन। यमन के हुदैदा में IDF की एयर स्ट्राइक की ये तस्वीर। इजरायल के हमले के बाद भीषण आग की तस्वीर सामने आई। तेल अवीव में हुती के हमले का बदला लिया गया है। बिजली संयंत्र के साथ साथ वेपन डिपो, सब कुछ टारगेट करते हुए कैसे अब इजरायल की तरफ से हुदैदा में स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। अलग अलग पोर्ट पर हुए हमलों के बाद की ये तस्वीर सामने आई। और खबर अब इजरायल ईरान तनाव पर, क्योंकि खबर बड़ी है। ईरान के न्यूक्लियर साइट पर बढ़ते खतरे को लेकर खबर जाननी चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर साइट पर इजरायल हमला कर सकता है। इजरायली फाइटर जेट मिसाइल बरसा सकते हैं। अब सवाल है कि कैसे इजरायल ईरान को टारगेट करने की कोशिश में जुटा है। तो खबर जानिए, क्योंकि अब ईरान को सबक इजरायल सिखाना चाहता है। ईरान के परमाणु प्रोग्राम को तहस नहस करने की योजना को लेकर खबर क्या है? मनीष, आपसे करूंगी सवाल। न्यूक्लियर साइट पर इजरायल हमला कर सकता है। पहाड़ियों के अंदर बंकर में ईरानी न्यूक्लियर साइट को लेकर खबर है। इजरायली फाइटर जेट क्लस्टर बॉम्ब से हमले की योजना है, और जिन बॉम्ब से नसरल्ला को मारा गया उन बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल संभव है। तो क्या आप सीधे ईरान और उसकी न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करने की फिराक में है इजरायल? ये बड़ा सवाल। हालांकि क्या इसके बारे में खबर सामने आ रही है? इजरायल किस तरीके से इस प्लानिंग को अंजाम दे सकता है, ये आपने जाना। लेकिन अब एक मैप के जरिए ये समझिए, और समझाने की कोशिश इसलिए क्योंकि ईरान और इजरायल की जो पोजीशंस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हालांकि मनीष, इंफॉर्मेशन वॉल पर मुझे ज्वाइन करिए, आपसे ही इसी खबर पर डिटेल जानकारी भी लूंगी। उससे पहले ये इंफॉर्मेशन यहां दिखा रही हूं। मनीष आइए, इसी मैप के जरिए ये इंफॉर्मेशन पोजीशन के लिहाज से समझाइए, क्योंकि ईरान इजरायल युद्ध की ये जो आहट है, मध्य पूर्व का ये समीकरण कैसे बदलेगा? इजरायल ईरान के बीच की दूरी 2000 किलोमीटर की है। अब यह समझना इंपॉर्टेंट है कि दोनों देशों की सीमाएं आपस में तो मिलती ही नहीं है। अब उस लिहाज से देखिए कि ईरान और इजरायल के बीच तनाव से मध्य पूर्व में किस तरीके से एक पूरी अस्थिरता का खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दोनों देश अगर देखा जाए तो परंपरागत दुश्मन है। इनकी शैडो वॉर्स को लेकर भी जिस तरीके से खबरें हम समझते हैं, कोई भी आज तक राजनयिक संबंध इनके नहीं रहे हैं। ऐसे में ईरान और इजरायल के बीच मध्य पूर्व में बादशाहत की इस होड़ में यह बदलता समीकरण कितना बड़ा खतरा पैदा कर रहा है? बिल्कुल, देखिए, जिस बात को हम लोग कहते हैं, चूंकि ये एक लार्जर पिक्चर, आप देखिए, लार्जर पिक्चर ये है कि जब हम स्क्रीन पर इस मैप को दिखा रहे हैं, इस मैप में जो कंट्री है, सऊदी अरब, कुवैत, जॉर्डन या फिर UAE, इजिप्ट और इस तरह के कंट्री इजराइल के समर्थन में है। उनकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट को आप मत देखिए, आप ये देखिए कि उनमें से कोई इजराइल के साथ लड़ने वाला नहीं है। तो लड़ाई कहां से हो रही है? लड़ाई हो रही है इराक से, लड़ाई हो रही है सीरिया से, लड़ाई हो रही है लेबनान से, और फिर इन सब का मास्टरमाइंड है ईरान से इजराइल की दूरी 2000 किलोमीटर की है। लेकिन ये बाधा किसके लिए है? ये बाधा ईरान के लिए है, ये बाधा इजराइल के लिए नहीं है, क्योंकि इजराइल के सपोर्ट में ईरान के आसपास में जो अमेरिकन बेस है या फिर जो भूमध्य सागर में तैनात अमेरिकन युद्धपोत है, वो सब इजराइल की मदद करने को तैयार है। और ऐसे में इजराइल का अल्टीमेट गोल क्या है? इजराइल का अल्टीमेट गोल है ईरान को कमजोर करना, क्योंकि ये सभी प्रॉक्सी ईरान के समर्थन में लड़ रहे थे। और ईरान को कमजोर करने के लिए इजराइल की मंशा है ईरान के पास जो इस्फहान, नतांज और दूसरे आधे दर्जन से अधिक जगह पर न्यूक्लियर साइट है, उनको तबाह करना। और क्या वो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। जब वो इस्माइल हानिया को मार सकता है, जब ईरान के सुप्रीम लीडर खुद को बचने के लिए सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं, तो उन्हें इस बात का भी अंदेशा है कि